एक छोटा सा चौल था जहां अरुण अपने माता पिता के साथ रहता था। पिता सब्जी का ठेला लगाते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। घर के हालात तंग थे, लेकिन अरुण का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि एक दिन उसके पास कंप्यूटर हो ताकि वह कुछ नया सीख सके और अपनी मेहनत से परिवार का नाम रोशन कर सके। स्कूल में एक बार टीचर ने बच्चों से पूछा कि बड़े होकर वे क्या बनना चाहते हैं। किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। अरुण ने धीमे स्वर में कहा कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है। यह सुनकर क्लास में बच्चे हंस पड़े। सब्जी वाले का बेटा इंजीनियर बनेगा? उनके शब्दों ने अरुण के दिल को चोट पहुंचाई, लेकिन उसने उसी पल ठान लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह हार नहीं मानेगा। 10वीं के बाद उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। पिता ने कहा कि अब पढ़ाई छोड़कर उनके साथ ठेला संभाल ले। अरुण की आंखों में आंसू थे। उसने पिता से कहा कि अगर अब वह हार मान गया तो हमेशा छोटा ही रह जाएगा। पिता ने भारी मन से कर्ज लेकर पहली साल की फीस भर दी। कॉलेज की दुनिया उसके लिए नई और कठिन थी। बाकी स्टूडेंट्स लैपटॉप लेकर आते, अंग्रेजी में बातें करते, जबकि अरुण के पास सिर्फ पुरानी कॉपी और पेन था। अक्सर उसका मजाक उड़ाया जाता। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, इसीलिए वह शाम को डिलीवरी बॉय की नौकरी करने लगा। दिन भर कॉलेज, शाम को काम और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। यही उसकी दिनचर्या बन गई। दूसरे साल उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, ऑनलाइन सब्जी डिलीवरी ऐप। यह आइडिया उसे अपने पिता के ठेले से मिला था। उसने सोचा कि अगर यह कामयाब हुआ तो उसके जैसे सब्जी वालों को बहुत मदद मिलेगी। शुरुआत में सबने उसकी तारीफ की, लेकिन जब ऐप लॉन्च हुआ तो तकनीकी खराबियों की वजह से वह बार बार क्रैश होने लगा। लोग हंसते और कहते कि यही सब्जी वाले का बेटा कर सकता है। अरुण टूट गया। पूरी रात उसने सोचा कि क्या वह सच में सिर्फ एक सब्जी वाले का बेटा है और कुछ नहीं। अगले दिन उसने अपने पिता को देखा, जो तेज धूप में पसीना बहाकर भी मुस्कुरा रहे थे। पिता ने कहा, ठेला धक्का देने वाला कभी हार नहीं मानता, तू क्यों हार मान रहा है? यह सुनकर उसके अंदर नई ऊर्जा जागी। उसने अपनी गलतियों से सीखा, ऑनलाइन फ्री कोर्स करके कोडिंग और ऐप डेवलपमेंट में खुद को बेहतर बनाया, दोस्तों को फिर से मनाया और छोटे दुकानदारों से सीधे जुड़कर ऐप को भरोसेमंद बनाया। इस बार उसने हर समस्या का हल निकाला। धीरे धीरे उसका सब्जी ऑनलाइन लोकप्रिय होने लगा। अब लोग उसी के ऐप से सब्जियां मंगाने लगे और छोटे विक्रेताओं की कमाई बढ़ने लगी। जल्द ही अखबारों ने उसकी कहानी छापी। सब्जी वाले